वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि हाँ, ये वाला चैनल यानी कि होतोरो MV 2.0 मेरा ही चैनल है। पिछला चैनल तो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी इस पर फिर से शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग वापस से सब्सक्राइब करोगे और वापस से मेरी मदद करोगे इस चैनल को उसी मुकाम पर लेकर जाने के लिए जिस मुकाम पर ओरिक MV 2.0 था। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि केनिची, यान्यास और क्रोटोन फाइनली फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं चिकोरी सीड को लेने के लिए। उन्हें वो सीड इसलिए चाहिए जिससे कि मैरी की बीमारी को ठीक किया जा सके। जिसके बाद वो लोग रिवर के किनारे पहुंच जाते हैं। वो लोग अब सीड लेके आने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी यान्यास कहते हैं कि कुछ आ रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि वेल होती है जो कि वहां पर आ चुकी है। उसे देखकर केनिची खुश आता है और कहते हैं कि तुमने हमारा इतनी दूर तक पीछा किया। अगले सीन में केनिची अब पानी के अंदर एक बोट को रख देता है और अब वो अकेला इसमें बैठकर सीड को लेने के लिए चला जाता है। वहां से अब आगे चलने के बाद केनिची को चिकोरी प्लांट्स मिल जाते हैं और अब वो उनमें से सीड्स को निकालकर वापस आ जाता है। क्रोटोन भी अब खुश रहता है। वो केनिची से कहता है कि अब मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगा, इन सब के लिए शुक्रिया। अब जल्दी से वापस चलते हैं। वो लोग अब वापस जाने वाले होते हैं, पर तभी अब उन लोगों को पता चलता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स ने उन लोगों को घेर लिया है। वो सभी मॉन्स्टर ब्लैक वुल्फ होते हैं। केनिची अब तलवार को बाहर निकालकर क्रोटोन और यान्यास को पकड़ा देता है और उनसे कहता है कि इसका यूज करके तुम लोग वापस चले जाओ, मैं इन वुल्फ का ध्यान भटकाऊंगा। जिस पर वो कहते हैं कि लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। तो केनिची भी अब तैयार हो जाता है उन वुल्फ से लड़ने के लिए और अब उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जाओ, तुम लोग को मैरी को बचाना होगा, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब केनिची सामने फायरवर्क्स को फेंक देता है जिससे कि सामने का रास्ता खुल जाता है और अब क्रोटोन और यान्यास वहां से चले जाते हैं। वो लोग अब वहां से भागकर जा रहे होते हैं, पर तभी वहां पर काफी सारे वुल्फ आकर उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर केनिची और वेल दोनों ही उन्हें बचाने के लिए आ रहे होते हैं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वही गुंडे ये सब चीजों को पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। वो लोग भी अब कह रहे होते हैं कि क्रोटोन अब तुम्हें सबक सिखाएंगे हम लोग। दूसरी तरफ हम लोग अब क्रोटोन और यान्यास को देखते हैं जो कि अब उन वुल्फ से लड़ने लगते हैं। इसके बाद अब वेल का ध्यान अचानक से अब उन्हीं गुंडों के ऊपर पड़ जाता है और अब वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। साथ में अब वो एक बीस्टमैन के ऊपर भी हमला कर देती है जो कि एक विसल बजा रहा था। हमला होने के कारण उस बंदे के हाथ से वो विसल भी नीचे गिर जाती है और अब वो जो सभी वुल्फ होते हैं वो रुक जाते हैं। ये देखकर केनिची समझ जाता है कि यही बंदा इसी विसल का यूज करके इन वुल्फ को कंट्रोल कर रहा था। वहीं पर अब वुल्फ के रुकने की वजह से क्रोटोन और यान्यास वहां से जा रहे होते हैं, पर तभी वो गुंडे अब उसी बीस्टमैन से कहते हैं कि इन्हें जाने मत दो। तो अब वो बीस्टमैन भी जल्दी से खड़ा होता है और अब वो उस विसल को उठाकर बजा देता है, पर वो जो वुल्फ होते हैं वो तो उसकी बात ही नहीं मान रहे होते हैं और अब इसी मौके का फायदा उठाकर क्रोटोन और यान्यास यहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर अब एक किसी भारी चीज की आने की आवाज आने लगती है और हम लोग को अब पता चलता है कि वो तो एक काफी बड़ा भालू होता है। उसी की वजह से वो जो वुल्फ थे वो डर रहे थे और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। वो भालू भी अब आगे आकर काफी जोर से दहाड़ता है जिससे कि जितने भी वुल्फ होते हैं वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और अब वो भालू जाकर सीधा उस बीस्टमैन के ऊपर हमला करके उसे काफी दूर पटक देता है। ये देखकर तो वो जो गुंडे होते हैं वो भी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो भालू केनिची के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर तभी केनिची उसके ऊपर तीर का हमला कर देता है। साथ में अब उस भालू के ऊपर वेल भी हमला कर देती है और उसका ध्यान भटका देती है। इस मौके का फायदा उठाकर केनिची और भी फायरवर्क्स को निकाल लेता है और अब वो उन्हें साइड में फेंकने वाला होता है, पर तभी वो जो भालू होता है वो उन फायरवर्क्स को मुंह में ही पकड़ लेता है और अब वो सभी फायरवर्क्स उसी के मुंह में फट जाती है। जिसके बाद अब केनिची अपनी क्रेन को बाहर निकाल कर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। जिसके बाद अब केनिची उस भालू को अपनी इन्वेंट्री के अंदर स्टोर कर लेता है। जिसके बाद अब केनिची अब उसी बीस्टमैन के पास आ जाता है और काफी कुछ सोचने लगता है। अलिसी में केनिची अब जैसे घर पर वापस आता है वो पूछता है कि मैरी की हालत कैसी है। तो दादी माँ उसे बताती है कि मैरी खतरे से बाहर है, यानी कि वो बच जाएगी। जो सुनकर केनिची काफी खुश रहता है। तभी वहाँ पर मैरी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और अब वो मैरी की जान बचाने के लिए केनिची का शुक्रिया करते हैं। तभी केनिची अब क्रोटोन को बाहर ले आता है और कहता है कि उसने उस बीस्टमैन के साथ एक प्रॉमिस किया है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची ने मेडिसिन का यूज करके उस बीस्टमैन को बचा लिया। तो बीस्टमैन भी अब केनिची से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो केनिची अब उससे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम क्रोटोन और उसकी फैमिली के पीछे फिर से कभी नहीं जाओगे। जिस पर बीस्टमैन कहते हैं ठीक है, पर और भी काफी सारे लोग हैं जो कि क्रोटोन के ऊपर हमला कर सकते हैं। मैं तो क्रोटोन को छोड़ दूंगा, पर बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ प्रिंसिप के बारे में केनिची अब क्रोटोन को बताता है और कहता है कि बेहतर यही रहेगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर तुम्हारे ऊपर खतरा ना आए। तो क्रोटोन भी अब सोचता है और कहता है कि जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी केनिची के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब उसे याद आता है कि वो नाइट जिसका नाम नॉर्थ पोल था उसे एक टेरिटरी मिली थी। तो अब वो क्रोटोन से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर वहीं पर चले जाओ क्योंकि वहाँ का जो लॉर्ड है वो मेरा जानकार है। तो अब क्रोटोन भी कहते हैं ठीक है, पर इसके बारे में मेरी फैमिली से मुझे बात करने दो। अगले सीन में हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाले अब केनिची पे काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे इतने ज्यादा एडवेंचर में इन्वाइट क्यों नहीं किया। तो केनिची कहते हैं कि माफ करना, समय ही नहीं मिला। दूसरी तरफ अनो भी केनिची का शुक्र करती है मैरी को बचाने के लिए। तो केनिची भी कहते हैं कोई बात
बात नहीं, मुझे तो उसे बचाना ही था क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त जो थी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ दिनों बाद यान यास और क्रोटोन अपने सामान को लेकर नॉर्थ पोल के टेरिटरी में चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ मैरी भी आराम कर रही होती है। अनु भी अब उसके पास होती है। वो दोनों एक साथ प्रॉमिस करते हैं कि वो और भी ज्यादा पिक्चर बुक बनाएंगे जब मैरी ठीक हो जाएगी। केनिची अब बाहर खड़ा ही होता है, तभी अब उसे वहाँ पर वही बीस्टमैन मिलता है। वो अब कहता है कि क्रोटोन चला गया, जो सुनकर अब केनिची कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर वो बीस्टमैन कहता है कि मैंने कहा था ना कि काफी सारे लोग हैं जो कि क्रोटोन के खिलाफ हैं, पर अब उन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर केनिची अब उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, तो अब मैं किसी और ही कंट्री में जा रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग अब केनिची को देखते हैं जो कि गिल्ड में आकर अब उसे बेयर को रख देता है। वहाँ पर वो देखकर एक बंदा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो टस्क बेयर है, तुमने आखिरकार इसे कैसे हरा दिया, जिस पर केनिची कहता है कि मैं बस लकी हो गया, क्या तुम इसका सारा मीट को निकाल सकते हो और इसके अंदर के मैजिक स्टोन को भी निकाल सकते हो। तो बंदा भी कहता है ठीक है, पर ऐसा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो तुम थोड़ा सा घूम आओ। तो केनिची भी अब यही सुनकर वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है जो कि रिसेप्शन पे पूछ रही थी किसी बंदे के बारे में। वो बात अब केनिची भी सुन लेता है। वो कहता है कि आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। वो अब काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो घर पर वापस आ जाता है, जहाँ पर केनिची अब उसी टूल का यूज करके बायोडीजल को बनाने लगता है। जैसे वो तैयार हो जाती है, केनिची उसे टेस्ट करने के लिए उसे जनरेटर के अंदर डाल देता है और अब जनरेटर ऑन हो जाता है, यानी कि केनिची का एक्सपेरिमेंट पास हो गया। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब वापस से दादी माँ की दुकान पर आ जाता है, जिसके बाद अब दादी माँ भी केनिची को बताती है कि उस ग्रिमग्रो की रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब वो उस बुक को केनिची को दे देती है। केनिची भी अब देखता है कि इस बुक के अंदर तो एक मैजिक स्टोन लगा हुआ है। दादी माँ केनिची को ये बताने लगती है कि इसका यूज करने के लिए तुम्हें मैजिक सीखना होगा, बिना इस मैजिक स्टोन के स्पेल एक्टिवेट नहीं होगी। और इसी में केनिची अब वापस से उसी दुकान पर आ जाता है और अब वो उस बियर के मीट को उठा लेता है और साथ में उसके मैजिक स्टोन को भी। काम पूरा होने के बाद अब केनिची वापस से घर जा ही रहा होता है, पर तभी अब उसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो कि किसी को ढूंढ रही थी। वो भी अब केनिची को देखने लगती है, जो देखकर अब केनिची घबरा जाता है। वो कहता है कि कोई मेरे ऊपर हमला करने वाला है क्या, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। केनिची अब जाने वाला होता है, पर तभी वो लड़की आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं पर अब केनिची ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिमुला थी। वो हैरान होकर अब उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर प्रिमुला भी अब खुश होकर केनिची को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम काफी बुरे हो, तुम मुझे अकेले ही छोड़ गए। तो केनिची अब कहता है कि मैं इसलिए छोड़ के आया क्योंकि अगर नोबस मुझे कैप्चर कर लेते तो मेलो कंपनी परेशानी में पड़ जाती। तो प्रिमुला अब कहती है कि तुम्हें कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पहले अपने आप के बारे में सोचने की जरूरत थी। वो अब काफी जोरों से ये सारी बातों को कह रही होती है, जिस पर केनिची कहता है कि यहाँ पर बात करना अच्छा नहीं लगेगा, जरा शांति से कहीं पर बात करते हैं। जिस पर कहती है ठीक है, तुम मेरे होटल में चलो जहाँ पर मैं रुकी हुई थी। अगले सीन में वो लोग वहाँ होटल में आ जाते हैं बातें करने के लिए। इसके बाद प्रिमुला केनिची को सारी बातें बताने लगती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ, कि केनिची की वजह से उनकी कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। वहीं केनिची अब उससे कहने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम तो नॉर्थ पोल के साथ शादी करने वाली थी, उसका क्या हुआ। जिस पर वो कहती हाँ डिस्कशन चल तो रही थी, पर मैंने उसे मना कर दिया। इस बात को छोड़ो, वैसे दादी माँ और दादाजी दोनों काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम छोड़कर आ गए उन्हें बिना बताए। जिस पर अब केनिची भी कहता है कि हाँ बिना गुड बाय करके आया हूँ मैं, तो मुझे भी बुरा लगता है, पर मैं उन सभी को परेशान नहीं करना चाहता था। जिस पर प्रिमुला कहती है कि मैंने कहा ना कोई भी तुम्हें बर्डन नहीं मानता है। तो केनिची भी कहते हैं ठीक है, माफ करना मेरी गलती है, अब तुमने मुझे ढूंढ लिया ना, तो जाओ जाकर घर जाओ और बाकी सभी को भी बता देना कि मैं ठीक हूँ। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं अगर वापस जब जाऊंगी जब तुम भी मेरे साथ चलोगे। जिस पर केनिची कहता है कि लेकिन वापस जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। जो सिंह का प्रिमुला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो केनिची उसे कहता है कि मैं ये जानकर काफी हैरान हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया। जिस पर वो कहती है कि मैं हमेशा गिल्ड के रजिस्टर को चेक करते आ रही थी, ये देखने के लिए कि कहीं तुमने किसी दूसरी सिटी के अंदर रजिस्टर तो नहीं किया, पर तभी मुझे पता चला कि तुमने इस शहर के अंदर रजिस्टर किया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आ गई। केनिची मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ वो सब करो। तो अब केनिची भी हकलाने लगता है और वो कहता है क्या, जिस पर अब वो परेशान हो जाती है और कहती है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो अब केनिची भी अब उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है चलो फिर तुम्हारे रूम में चलते हैं। अगले सीन में वो लोग अब रूम में आ जाते हैं और वो सब करते हैं जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब प्रिमुला को लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है और वो उसे वहाँ पर म्याले और अनो से मिलवाता है और कहते हैं कि ये लोग भी मेरे पीछे पीछे आ गए। केनिची भी अब उन लोग को बताता है कि प्रिमुला आज से यही रहने वाली है। तो अनो भी मान जाती है और वो केनिची से कहती है कि आज के लिए तो ठीक है, पर आगे से और किसी लड़की को मत लाना, नहीं तो हमारा घर बढ़ जाएगा। तो केनिची भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर तीनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि केनिची के साथ हम लोग नहाएंगे। इस चीज से परेशान होकर अब केनिची को एक और बाथ ड्रम खरीदना पड़ता है, जिससे कि सभी लोग अब अकेले अकेले नहाने लगते हैं। अगले सीन में वो सभी लोग अब नहाकर बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर केनिची एक ब्लोवर को खरीद कर वहाँ पर रख देता है, जिससे कि सभी लोग अपने बालों को सुखा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ केनिची उस ग्रिमोर को पकड़ रहा होता है और वो उससे मैजिक स्पेल की इनकेंटेशन करता है और कहता है फायर
फायर बॉल मेरे सामने आओ और दुश्मन को जला दो। पर अब कुछ भी नहीं होता है। जो देखकर वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और कहते हैं कि इसका मतलब मेरे पास मैजिक पावर नहीं है। अब मैं क्या करूँ, ये बुक काफी ज्यादा महंगी थी, मेरे तो ये काम नहीं आएगी, लगता है कि मुझे इसे बेचना पड़ेगा। वह प्रिमुला से पूछता है कि क्या ग्रिमोर्स को बेचा जा सकता है जल्दी से, जिस पर वो कहती है हाँ, कुछ लोग तो हैं जो कि उन्हें कलेक्ट करते हैं, भले उनके पास मैजिक नहीं होता है और ना ही वो मैजिक यूज कर पाते हैं, पर फिर भी वो कलेक्ट करते हैं। तो केनिची कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं उन्हें ही ये बेच दूंगा क्योंकि मेरे तो ये किसी भी काम की नहीं है। तभी अचानक से हम लोग अब अनु को देखते हैं जो कि अब उस बुक में से पढ़ती है और अब वो इनकेंटेशन करती है, जिसके बाद वो जैसे फायरबॉल बोलती है सामने की तरफ काफी ज्यादा आग लग जाती है और घर ही जल जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा और प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि भाई इस समय काफी ज्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने सब्सक्राइबर्स पहले थे उतने ही वापस हो जाएं। और वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना और अपने एनिमे दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।